जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने परिवार ग्लोबल ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर बायोलॉजी के एक और हम लोग नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करते हैं कि आपको द्विखंडन क्या होता है तथा बहुखंडन क्या होता है। इन दोनों में जो आपको अंतर जो पूछता है ये आपको 2 नंबर में ज़्यादातर ये आपको पूछता है कि द्विखंडन और बहुखंडन में आपको क्या अंतर है। तो आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि आपको द्विखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर है। अगर हम लोग द्विखंडन की बात करें, अब बहुखंडन की बात करें तो द्वि का मतलब होता है दो, माने इसमें द्वि विभाजन होना चाहिए, इसमें 2 गो विभाजन होना चाहिए। अब बहुखंडन का मतलब होता है इसमें बहुत सारे विभाजन होना चाहिए। देखिए खंडन का मतलब क्या होता है, खंडन का मतलब आपको टुकड़ा होता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक ईंटा लीजिए, ईंटा को धर के खूब थूर थार के आप अलग अलग टुकड़ा कर दीजिए, तो उस ईंटा को आप क्या किए, आप उस ईंटा को खंडन कर दिए। जैसे इस मार्कर पर ही समझा जाए, अगर इस मार्कर अभी ये पूरा मार्कर है, अगर इस मार्कर को क्या किया जाएगा ना कि मान लीजिए आपको छोटे छोटे टुकड़ा में, इसको बहुत सारे टुकड़ा में आप काट दीजिए, तो ये जो टुकड़ा में जो काटिएगा ये कौन सा, यही चीज तो आपको खंडन कहलाएगा। यानी किसी भी चीज को विभाजित कर देना, किसी भी चीज को बांट देना, ये आपको खंडन कहलाता है। तो द्वि का मतलब आपको इसमें द्विखंडन होता है, अब बहु का मतलब इसमें बहुत सारे खंडन होता है। ठीक जब इसी प्रकार से हम लोग अंतर पर विचार करते हैं तो अंतर में पहला इसमें अंतर बताया गया है कि इसके द्वारा 2 संतति जीवों का निर्माण होता है। बिल्कुल आपको जो बात ऊपर में लिखा गया है वही बात नीचे में मैच कराया गया है कि द्विखंडन में आपको 2 संतति जीवों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो द्विखंडन में इधर में होता है कि इसमें 2 संतति जीवों का निर्माण होता है, और इसमें लिखा गया है कि इसके द्वारा कई संतति जीवों का निर्माण होता है, कई संतति जीवों का निर्माण होता है। तो द्विखंडन में 2 गो संतति जीव का निर्माण होता है, अब बहुखंडन में आपको बहुत सारे प्रकार के संतति जीव का निर्माण होता है। अगला आपको लिखा गया है दूसरा नंबर अंतर में, यह सामान्य परिस्थितियों में होता है, यानी ये समान परिस्थितियों में होता है और ये आपको विषम परिस्थितियों में होता है। अब जरा सा सामान्य परिस्थिति और जरा सा विषम परिस्थिति दोनों में अंतर समझिए। मान लीजिए क्या है ना कि कोई ऐसी घटना जो आसानी से घट सकती है, या मान लीजिए क्या है ना कि आप कहीं जा रहे हैं तो जाने में क्या है कि रास्ता में कोई कठिनाई नहीं है, आराम से वहाँ मान लीजिए यहाँ से आपको 10 किलोमीटर जाना है, अब वहाँ लगातार आपको गाड़ी चलता है, जैसे टेम्पू चलता है, बोलेरो चलता है, मोटरसाइकिल चलता है, यानी जो भी प्रकार के गाड़ी है उस रास्ते से आना जाना है, तो वहाँ आपको आने जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन वहीं आपको बोल दिया जाए कि यहाँ से 10 किलोमीटर आपको कोई ऐसा जगह में जाना है जहाँ कोई गाड़ी आपको नहीं चलता है, ना वहाँ मोटरसाइकिल चलता है, ना ऑटो चलता है, ना वहाँ आपको किसी प्रकार का 4 चक्के वाला गाड़ी चलता है, यानी वैसा जगह जहाँ किसी प्रकार की वाहन की माने वाहन की वहाँ पर आपको क्या हो कि सुविधा ना हो, और वैसा जगह जहाँ वाहन की सुविधा हो, तो वाहन को जहाँ सुविधा होगी वो समान परिस्थिति कहाएगी, और जहाँ वाहन की सुविधा नहीं होगी वहाँ विषम परिस्थिति, यानी कठिन परिस्थिति आपको उत्पन्न हो जाएगा वहां तक जाना। अगला है तो इसमें समान परिस्थिति होता है, इसमें विषम परिस्थिति। अगला है कि यह एक तल में होता है, यह एक तल में होता है, यह आपको विभिन्न तल में होता है। ये आपको जाहिर सी बहुखंडन है तो विभिन्न तल में होबे करेगा। उसके बाद यहाँ चौथा नंबर में इसके कुछ उदाहरण आपको बताए गए हैं कि उदाहरण में लिखा गया है कि इसमें अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया, अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया जो है इसके उदाहरण है आपको द्विखंडन का। एक कई बार आपको एग्जाम में पूछा हुआ है कि अमीबा किसका उदाहरण है, पैरामीशियम किसका उदाहरण है, लेशमानिया किसका उदाहरण है, तो इसको आपको याद करके रखना है। अगर इसमें आते हैं तो इसका जो उदाहरण लिखा गया है पैलेजोमोडियम, पैलेजोमोडियम, पैलेजोमोडियम और शैवाल आपको लिखा गया है इसका उदाहरण। तो यही है आपको द्विखंडन और बहुखंडन में आपको अंतर। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और नोट कर लीजिए।